क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के उस पल में आपकी आत्मा क्या अनुभव करती है? क्या वह तुरंत स्वर्ग या नरक जाती है या फिर उसे एक यात्रा पर निकलना पड़ता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 7 दिन लगते हैं ताकि वह अपने अगले जन्म का मार्ग तय कर सके। लेकिन ये 7 दिन कैसे बीतते हैं? क्या आत्मा को भूख लगती है? क्या वह अपने परिवार को देख सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप मृत आत्मा को मदद कर सकते हैं? यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो ज्ञान आप आज पाने वाले हैं वह न केवल आपकी आत्मा को शांति देगा बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए एक अमूल्य विरासत बन जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलती है। पहले पैरों की गर्मी खत्म होती है, फिर जांघें, फिर पेट, फिर छाती और अंत में माथा। जैसे ही माथे की गर्मी खत्म होती है आत्मा मूर्धनी छिद्र से बाहर निकलती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, अगर व्यक्ति ने जीवन में धर्म का पालन किया है तो आत्मा शांति से निकलती है, पर अगर अधर्म किया है तो यमदूत उसे खींच कर ले जाते हैं। यमदूतों का वर्णन गरुड़ पुराण में है। वे काले वस्त्रों में लिप्त होते हैं, उनके शरीर पर जले हुए निशान होते हैं, उनकी आंखें लाल होती हैं और उनके हाथ में लोहे की जंजीरें होती हैं। जब यमदूत आत्मा को पकड़ते हैं तो वह इतनी पीड़ा महसूस करती है जैसे 1000 सुइयां एक साथ शरीर में घुस रही हों। लेकिन जो व्यक्ति नियमित रूप से हरिनाम लेता है उसकी आत्मा के पास विष्णु के दिव्य दूत आते हैं। वे दूत सुगंधित वस्त्रों में लिप्त, स्वर्णिम तेज से चमकते और मधुर स्वर में आत्मा को सांत्वना देते हैं। घबराओ मत हे भक्त, तुम्हारा स्वामी तुम्हारी रक्षा करेगा। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, जीवन भर हरिनाम लो, क्योंकि मृत्यु के समय हरिनाम ही साथ देगा। मृत्यु के बाद का पहला दिन सबसे कठिन होता है। आत्मा अभी भी अपने शरीर से जुड़ी हुई होती है। वह अपने अंतिम संस्कार को देखती है, अपने रिश्तेदारों के आंसू सुनती है, लेकिन किसी से बात नहीं कर सकती। गरुड़ पुराण कहता है कि इस दिन आत्मा को भूख और प्यास लगती है। इसलिए हिंदू परंपरा में पहले दिन पिंडदान किया जाता है। पिंडदान क्या है? पिंडदान एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें चावल, दूध, शहद और तिल को मिलाकर एक गोलाकार पिंड बनाया जाता है। यह पिंड आत्मा के नाम से दान किया जाता है। अगर पिंडदान नहीं किया जाए तो आत्मा 13 दिन तक भटकती रहती है। इस स्थिति में आत्मा एक प्रेत बन जाती है। प्रेत योनि में आत्मा को अनंत भूख और प्यास की यातना झेलनी पड़ती है। उसका मुंह एक सुई जितना छोटा हो जाता है और पेट एक पहाड़ जितना बड़ा। वह खाना चाहती है लेकिन खा नहीं सकती। इसीलिए पिंडदान केवल परंपरा नहीं बल्कि एक कर्तव्य है। दूसरे दिन आत्मा यमलोक की ओर यात्रा शुरू करती है। इस यात्रा में उसे कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। पहली परीक्षा वैतरणी नदी होती है जो काले पानी, लहरों और राक्षसों से भरी होती है। जिसने जीवन में दान नहीं किया उसे इस नदी को तैरकर पार करना पड़ता है, पर जिसने दान किया उसे एक सुरक्षित नाव मिलती है। अग्नि पुराण में वैतरणी नदी का पानी गर्म तेल की तरह उबलता है और इसके किनारे भूखे कुत्ते और भेड़िए खड़े रहते हैं। जो व्यक्ति ने जीवन में गरीबों को भोजन दिया उसे नदी के किनारे एक सुनहरी नाव मिलती है। ज्ञान दान करने वाले के लिए देवदूत मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन जो किसी को कुछ नहीं दिया उसे अकेले इस नदी को पार करना पड़ता है। जब वह तैरता है तो नदी के राक्षस उसे खींचकर नीचे ले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु से पहले दान करो, क्योंकि मृत्यु के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तीसरे दिन आत्मा का यमदूतों से पहला सामना होता है। यमदूत लंबे, काले, भयानक रूप वाले होते हैं। वे आत्मा को यमराज के दरबार ले जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर व्यक्ति ने जीवन में हरि नाम लिया है तो विष्णु के दूत आते हैं और यमदूतों को दूर भगा देते हैं। फिर आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाया जाता है। एक प्राचीन कथा में लिखा है कि एक बार एक व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल एक बार राम नाम लिया था। मृत्यु के समय वह भूल गया था, लेकिन जब यमदूत आए तो उसकी जीभ से स्वतः राम राम निकला। तुरंत विष्णु के दूत आए और उस आत्मा को मुक्ति दिला दी। यह कथा इस बात का सबूत है कि एक बार का नाम भी काफी है अगर वह श्रद्धा से लिया गया हो। चौथे दिन आत्मा यमराज के दरबार पहुंचती है। वहाँ चित्रगुप्त, यमराज के लेखक, उसके जीवन का हिसाब किताब तैयार करते हैं। हर छोटा बड़ा कर्म, अच्छा या बुरा, चित्रगुप्त की पुस्तक में दर्ज होता है। चित्रगुप्त के पास 7 पुस्तकें होती हैं। मन के विचारों की पुस्तक, वचनों की पुस्तक, कर्मों की पुस्तक, छिपे हुए पापों की पुस्तक, दान और पुण्य की पुस्तक, अहंकार और ईर्ष्या की पुस्तक, भक्ति और श्रद्धा की पुस्तक। फिर यमराज आत्मा से पूछते हैं, क्या तुम अपने कर्मों को स्वीकार करते हो? अगर आत्मा हाँ कहती है तो उसे अगले जन्म का फैसला सुनाया जाता है, लेकिन अगर वह इनकार करती है तो उसे नरक के 28 भागों में से एक में भेज दिया जाता है। नरक के कुछ नाम हैं। तमिस्र, जहाँ आंखें फोड़ दी जाती हैं। अंध तमिस्र, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। रौरव, जहाँ जानवर आत्मा को खा जाते हैं। और महारौरव, जहाँ आग के गोले गिरते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि नरक का
दंड स्थायी नहीं है। जब तक पाप का फल नहीं भुगत लेते तब तक वहाँ रहना पड़ता है। 5वां दिन आत्मा को बताया जाता है कि उसका अगला जन्म कहाँ होगा। इस दिन आत्मा को अपने अगले जन्म के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, जैसे कि उसे कहाँ जन्म लेना है, किस माता पिता के घर में, किस जाति और धर्म में, और उसे कितने सुख दुख मिलेंगे। आत्मा को यह सब एक दर्पण में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। अगर व्यक्ति ने मृत्यु से पहले गरुड़ पुराण सुना है तो उसे अपने अगले जन्म का विकल्प चुनने का अधिकार मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु से पहले गरुड़ पुराण का श्रवण अवश्य करो। एक कथा में कहा गया है कि एक बार एक ब्राह्मण ने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे, लेकिन उसने मृत्यु से एक दिन पहले गरुड़ पुराण सुना। जब वह यमराज के दरबार पहुंचा तो उसे अपने अगले जन्म का विकल्प दिया गया। उसने एक साधु के रूप में जन्म चुना और अगले जन्म में उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। 6ठा दिन आत्मा की अंतिम तैयारी का दिन होता है। इस दिन आत्मा अपने अगले जन्म के लिए तैयारी करती है। उसे एक नया सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, जिसे लिंग शरीर कहा जाता है। इस शरीर में वह अपने पिछले जन्म के संस्कार ले जाती है। जो व्यक्ति ज्ञानी था उसका अगला जन्म भी ज्ञान की ओर होता है, जबकि जो अज्ञानी था उसका जन्म अज्ञान की ओर होता है। लिंग शरीर के बारे में उपनिषद कहते हैं कि यह शरीर इतना सूक्ष्म होता है कि एक सुई के छिद्र में भी समा जाता है, फिर भी इसमें पूरे जीवन के संस्कार भरे होते हैं। इसी लिंग शरीर के कारण कुछ बच्चे जन्म से ही गाना, बोलना या ज्ञान रखते हैं, क्योंकि वे पिछले जन्म के संस्कार लेकर आए होते हैं। 7वां दिन आत्मा का अंतिम प्रस्थान होता है। दिन आत्मा अपने नए जन्म के लिए रवाना हो जाती है। इस दिन 13वें दिन के लिए पिंड दान का विशेष महत्व होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक 13वां दिन नहीं आता आत्मा पूरी तरह से नए जन्म के लिए तैयार नहीं होती, इसलिए 13 दिन तक श्राद्ध करना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ 7 दिनों की यात्रा थी, असली रहस्य तो अभी बाकी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि 13वें दिन क्या होता है? क्या आत्मा अपने परिवार को एक आखिरी संदेश दे सकती है? और क्या आप अपनी मृत आत्मा को मोक्ष दिला सकते हैं? चलिए अब वो जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। 7 दिनों की तीव्र यात्रा के बाद 8वें दिन आत्मा को पहली बार विश्राम मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस दिन आत्मा एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठती है। वहाँ उसे अपने जीवन के सभी कर्म याद आते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। इस दिन आत्मा अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों को याद करती है। वह सोचती है कि क्या मैंने उनके साथ सही व्यवहार किया, क्या मैंने उन्हें पर्याप्त प्यार दिया। इसी कारण हिंदू परंपरा में 8वें दिन विशेष श्राद्ध किया जाता है, जिसमें उस वृक्ष की छाया का प्रतीक बनाया जाता है, ताकि आत्मा को लगे कि उसका परिवार अभी भी उसके साथ है। 9वें दिन आत्मा का दूसरा परीक्षण होता है, अग्नि परीक्षा। एक विशाल अग्नि कुंड आत्मा के सामने आ जाता है। यदि व्यक्ति ने जीवन में झूठ बोला है तो उसे इस अग्नि के ऊपर से गुजरना पड़ता है, पर यदि वह सत्यनिष्ठ रहा है तो अग्नि उसके लिए फूलों की तरह महकने लगती है। अग्नि पुराण में लिखा है कि झूठ बोलने वाले के पैर अग्नि में जल जाते हैं और उसे चलने में इतनी पीड़ा होती है जैसे उसके पैरों में 1000 सुइयां घुस रही हों। लेकिन जो व्यक्ति सत्य बोलता रहा उसके लिए यह अग्नि दिव्य प्रकाश बन जाती है, जो सुगंधित पुष्पों की माला बिखेरती है। इसीलिए महर्षि मनु ने कहा था, सत्यम ब्रह्म सत्यम विष्णु सत्यम देवता सर्वे। सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही विष्णु है, सत्य ही सभी देवता हैं। 10वें दिन आत्मा को स्वर्ग और नरक दोनों का दर्शन कराया जाता है। पहले उसे स्वर्ग दिखाया जाता है, जहां कल्प वृक्ष, कामधेनु और अप्सराएं हैं। फिर उसे नरक दिखाया जाता है, जहां आग के गोले, काले सांप और यातनाएं हैं। यह दर्शन आत्मा को अपने कर्मों का एहसास कराता है। वह समझ जाती है कि अगर मैंने अच्छे कर्म किए होते तो मैं स्वर्ग जाती, पर मैंने जो किया उसका फल अब भुगतना होगा। इसी दिन आत्मा पश्चाताप करती है और चाहती है कि काश मुझे एक और मौका मिलता। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि पश्चाताप से कुछ नहीं होता, कर्म का फल अवश्य मिलता है। 11वें दिन यमराज आत्मा के अंतिम निर्णय की घोषणा करते हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल X, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल Y, अतः तुम्हें जेड योनि में जन्म लेना होगा। योनि के प्रकार हैं देव योनि, मनुष्य योनि, तिर्यक योनि और प्रेत योनि। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है कि यदि मृतक के परिवार ने 13वें दिन तक श्राद्ध नहीं किया तो आत्मा स्वतः प्रेत योनि में चली जाती है। 12वें दिन आत्मा प्रेत योनि के द्वार पर पहुँचती है। यह द्वार काले पत्थरों से बना होता है और इसके ऊपर लाल रंग से लिखा होता है कि जो भी इस द्वार से गुजरेगा वह 100 वर्षों तक भूखा रहेगा। प्रेत योनि का वर्णन गरुड़ पुराण में है, जहाँ न तो चंद्रमा चमकता है और न सूर्य। धरती सूखी और बंजर है, हवा में चीख पुकार है और प्रत्येक प्रेत अपने ही पापों का यातना झेलता है।
है। जिसने जीवन में गरीबों को भूखा रखा, उसका मुंह एक सुई जितना छोटा हो जाता है और पेट एक पहाड़ जितना बड़ा। वह खाना चाहता है पर खा नहीं सकता। 13वां दिन वही दिन है जब सब कुछ बदल सकता है। गरुड़ पुराण कहता है कि 13वें दिन आत्मा को अंतिम अवसर मिलता है। अगर उसके परिवार ने पिंडदान किया है तो वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाती है। पिंडदान कैसे काम करता है? जब पुत्र चावल, दूध और तिल का पिंड बनाता है तो उस पिंड से एक दिव्य शरीर निकलता है जो आत्मा को प्रेत योनि से बाहर निकालता है। लेकिन अगर पिंडदान नहीं किया जाता तो आत्मा 100 वर्षों तक प्रेत योनि में रहती है। 100 वर्षों के बाद उसे किसी अन्य आत्मा के पिंडदान से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन यह बहुत दुर्लभ है। इसीलिए 13वां दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गरुड़ पुराण बताता है कि पिंडदान के लिए 3 पिंड बनाने चाहिए। पिता के लिए, पितामह दादा के लिए और प्रपितामह परदादा के लिए। सामग्री में चावल, दूध, शहद, तिल और गुड़ शामिल हैं। विधि है कि सुबह स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, 3 पिंड बनाएं और प्रत्येक पिंड पर उस पूर्वज का नाम लिखें। फिर उन्हें गंगा या किसी पवित्र नदी में विसर्जित करें। जो व्यक्ति नियमित रूप से पिंडदान करता है उसके पूर्वज स्वर्ग में रहते हैं और वह स्वयं भी अपने जीवन में सुख और शांति पाता है। अगर पुत्र नहीं है तो कई बार लोग पूछते हैं कि यदि मृतक का कोई पुत्र नहीं है तो कौन पिंड दान करेगा? गरुड़ पुराण कहता है कि यदि पुत्र नहीं है तो भांजा, पौत्र या कोई निकट का रिश्तेदार पिंड दान कर सकता है। अगर कोई नहीं है तो किसी ब्राह्मण को दान देकर यह कार्य करवाया जा सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि कार्य हो जाए। एक कथा में कहा गया है कि एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन उसका एक दास उसके लिए पिंड दान कर गया। उस दास की भक्ति से प्रसन्न होकर उस आत्मा को मोक्ष मिल गया। 13वें दिन के बाद आत्मा अपने नए जन्म की ओर अंतिम यात्रा पर निकलती है। यदि उसे मनुष्य योनि मिली है तो वह किसी गर्भाशय की ओर जाती है। यदि देव योनि मिली है तो वह स्वर्ग की ओर उड़ती है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। जो व्यक्ति जीवन भर हरि नाम लेता रहा उसे 13वें दिन की आवश्यकता नहीं होती। उसकी आत्मा सीधे विष्णु लोक की ओर चली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हरि नाम ही एकमात्र ऐसा धन है जो मृत्यु के बाद भी साथ देता है। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ 13 दिनों की यात्रा थी। असली रहस्य तो अभी बाकी है। अभी तक आत्मा के 13 दिन बीत चुके हैं और आत्मा अब अपने नए जन्म की ओर यात्रा पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत आत्मा अभी भी अपने प्रियजनों से संपर्क कर सकती है? गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और शांति पर्व में कई उदाहरण हैं जहां मृत आत्माएं जीवितों को संदेश देती हैं, उन्हें खतरे से बचाती हैं और कभी-कभी अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए कहती हैं। लेकिन यह संवाद कैसे होता है? क्या यह सच है या केवल किंवदंती? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप अपनी मृत आत्मा से संवाद स्थापित कर सकते हैं? इन्हीं रहस्यों को आज हम उजागर करेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि मृत आत्मा कैसे संदेश भेजती है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो ज्ञान आप आज प्राप्त करेंगे वह आपके और आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्या मृत आत्मा जीवितों को दिखाई दे सकती है? गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद पहले 13 दिनों तक आत्मा अपने परिवार को दिखाई दे सकती है, खासकर सपनों में। कुछ विशेष परिस्थितियों में आत्मा जागृत अवस्था में भी दिखाई दे सकती है। जब आत्मा का कोई अधूरा काम होता है या जब वह अपने परिवार को खतरे से बचाना चाहती है तब वह भौतिक रूप धारण कर सकती है। एक कथा में एक व्यापारी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ने अपने बेटे को सपने में बताया कि उसका खजाना घर के उत्तरी कोने में दफन है। अगले दिन बेटे ने खजाना खोज लिया और उसी दिन उसका शत्रु उस घर में घुसा था। ये कथा हमें बताती है कि आत्मा कभी अपने प्रियजनों को खतरे में नहीं छोड़ती। सपनों के माध्यम से संवाद पर शांति पर्व में कहा गया है कि सपने 2 प्रकार के होते हैं। 1 मन के विचारों से उत्पन्न, 2 दिव्य संदेश वाले। मृत आत्मा के संदेश दूसरे प्रकार के सपने में आते हैं। इन सपनों की पहचान कैसे करें? 1 सपना स्पष्ट होता है। 2 आवाज स्पष्ट और शांत होती है। 3 संदेश में विशेष निर्देश होते हैं। 4 सपने के बाद मन में शांति रहती है। यदि सपना केवल भय या उलझन भरा है तो वह मन का विचार है, पर यदि सपने में स्पष्ट संदेश है तो वह आत्मा का संवाद है। आत्मा के संकेत जागृत अवस्था में भी होते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा किसी को देखना चाहती है तो वह प्रकृति के माध्यम से संकेत देती है। कुछ सामान्य संकेत हैं। 1 अचानक दिया जल उठना। 2 खिड़की या दरवाजा अपने आप खुलना। 3 किसी विशेष गंध का आना। 4 पालतू जानवरों का व्यवहार बदलना। एक कथा में कहा गया है कि एक माँ की मृत्यु के बाद उसका कुत्ता हर रात उसकी कब्र की ओर देखता था और एक रात कुत्ते ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। अगले दिन पता चला कि उस रात चोर कब्र खोदने आए थे। क्या आत्मा अपने अधूरे काम के लिए लौटती है? हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी की मृत्यु असमय हो जाती है
या उसका कोई महत्वपूर्ण काम अधूरा रह जाता है तो वह आत्मा पृथ्वी पर वापस आ सकती है। ऐसी आत्माओं को भूत नहीं बल्कि संतुष्ट आत्मा कहा जाता है। वे न तो नुकसान पहुंचाती हैं, न ही डराती हैं। वे केवल अपना काम पूरा करना चाहती हैं। उदाहरण के लिए एक लेखक की मृत्यु उसकी पुस्तक के लेखन के बीच में हो गई। उसकी आत्मा ने अपने छात्र को सपने में कहा, मेरी डायरी में अंतिम अध्याय छुपा है, उसे प्रकाशित करो। छात्र ने डायरी खोजी और पुस्तक पूरी हुई। उसके बाद लेखक की आत्मा का कोई संकेत नहीं आया। यह दर्शाता है कि आत्मा का लौटना हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कभी कभी वह अपने प्रेम का संदेश देने आती है। आत्मा का संवाद, क्या यह सच है या मन का भ्रम? कई लोग कहते हैं ये सब मन का भ्रम है, मृत आत्मा कैसे बात कर सकती है, लेकिन वेद और पुराण इसे सच्चाई मानते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है, आत्मा अमर है, वह शरीर से मुक्त होकर भी चेतना रखती है, अतः वह सोच सकती है, अनुभव कर सकती है और अपने प्रियजनों से संवाद स्थापित कर सकती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं मृत्यु के बाद भी मस्तिष्क कुछ समय तक चेतना रखता है, लेकिन पुराण कहते हैं आत्मा की चेतना कभी नहीं मरती, वह हमेशा जीवित रहती है। कैसे जाने कि संदेश सच्चा है? गरुड़ पुराण बताता है, प्रत्येक संदेश की पुष्टि करनी चाहिए। 1. संदेश में शांति होनी चाहिए, न कि डर। 2. संदेश धर्म के अनुकूल होना चाहिए। 3. संदेश से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यदि संदेश में क्रोध, ईर्ष्या या हिंसा है तो वह आत्मा नहीं बल्कि कोई नकारात्मक शक्ति है। इसलिए जब भी कोई संदेश मिले तो पहले हरि नाम का जाप करें। यदि संदेश सच्चा है तो वह शांति लाएगा, नकारात्मक शक्ति भाग जाएगी। क्या आप अपनी मृत आत्मा से संवाद स्थापित कर सकते हैं? हाँ, लेकिन विधि से। गरुड़ पुराण कहता है 13वें दिन के बाद यदि आप अपनी मृत आत्मा से संवाद करना चाहते हैं तो श्राद्ध के दिन ऐसा कर सकते हैं। विधि: 1. अमावस्या या पितृपक्ष के दिन श्राद्ध करें। 2. एकांत स्थान पर बैठें। 3. शांत मन से अपने प्रियजन का नाम लें। 4. उनसे प्रार्थना करें, हे माता पिता, यदि आप मेरे पास हैं तो मुझे कोई संकेत दें। यदि आत्मा आपसे मिलना चाहती है तो वह अवश्य संकेत देगी। खतरनाक गलतियां जो लोग करते हैं। कई लोग आजकल आत्माओं से संपर्क करने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं। 1. ओइजा बोर्ड का उपयोग। 2. अंधेरे कमरे में अकेले बैठना। 3. किसी अज्ञात तांत्रिक के पास जाना। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है ऐसे तरीके नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करते हैं। वे आत्मा का भेष बनाकर आपको धोखा देती हैं। सच्ची आत्मा कभी डराती नहीं, वह तो शांति देती है। इसलिए केवल धार्मिक विधि से ही संवाद स्थापित करें, कभी भी तांत्रिक या जादू टोने का सहारा न लें। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ आत्मा के संवाद का रहस्य था। असली रहस्य तो अभी बाकी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या आत्मा अपने पिछले जन्म को याद रखती है? कैसे कुछ बच्चे अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाते हैं? और क्या आप अपने पिछले जन्म के कर्मों को बदल सकते हैं? ये जानने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब अपनी कथा पर वापस आते हैं। असली रहस्य तो अब भी बाकी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आत्मा अपने पिछले जन्म को याद रखती है? कैसे कुछ बच्चे अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाते हैं? और क्या आप अपने पिछले जन्म के कर्मों को बदल सकते हैं? चलिए अब अपनी कथा पर वापस आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा जब एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है तो उसके साथ पिछले जन्म के सभी संस्कार, सभी कर्म, सभी सुख दुख यात्रा करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आत्मा को अपने पिछले जन्म की पूरी याद रहती है? जवाब है हाँ और नहीं दोनों। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा के लिंग शरीर में पिछले जन्म के संस्कार अंकित रहते हैं, लेकिन नया जन्म लेते समय माया का पर्दा पड़ जाता है। यह माया का पर्दा ही है जो हमें पिछले जन्म की याद नहीं रहने देता। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह पर्दा हट जाता है और बच्चे अपने पिछले जन्म की कहानियां सुनाने लगते हैं। दुनिया भर में हजारों ऐसे मामले दर्ज हैं जहां 3 से 5 साल के बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें बताते हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 40 वर्षों तक ऐसे 3000 से अधिक मामलों का अध्ययन किया। भारत में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। गरुड़ पुराण कहता है जब आत्मा का पिछले जन्म में कोई गहरा कर्म अधूरा रह जाता है या कोई गहरा भावनात्मक बंधन रह जाता है तो वह नई योनि में भी उसकी स्मृति लेकर आती है। ऐसे बच्चे अक्सर कहते हैं यह मेरा घर नहीं है, मेरा असली घर तो वहाँ है। वे पिछले जन्म के परिवार के नाम, जगह, यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बताते हैं। एक सच्ची घटना दिल्ली के पास एक गांव में 3 साल का शुभम नाम का बच्चा था। वह रोते हुए कहता था मैं शुभम नहीं, मैं राकेश हूँ, मेरा घर मथुरा में है, मुझे ट्रक ने कुचल दिया था। जब उसके माता पिता उसे मथुरा ले गए तो बच्चा सीधा एक घर पहुंचा और वहाँ के लोगों को पहचान लिया। पता चला कि राकेश नाम का व्यक्ति वाकई ट्रक एक्सीडेंट में मरा था और उसकी मौत के ठीक 9 महीने बाद शुभम का जन्म हुआ था। यह कोई इत्तेफाक नहीं, गरुड़ पुराण का सिद्धांत है। आत्मा उसी क्षेत्र में पुनर्जन्म लेती है जहां उसके कर्म बंधे होते हैं। गरुड़ पुराण बताता है पिछले जन्म की स्मृति सामान्यतः 5 से 7 साल तक रहती है। उसके बाद माया का पर्दा पूरी तरह पड़ जाता है। यही कारण है कि बड़े होने पर बच्चे ये बातें भूल जाते हैं। लेकिन कुछ योगी और साधु ध्यान की गहराई में जाकर अपने सैकड़ों पिछले जन्म देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे मैंने अपने पिछले 7 जन्म देखे हैं। एक जन्म में राजा था,
एक जन्म में भिखारी। यह स्मृति ध्यान, भक्ति और पिछले जन्म के गहरे पुण्य से प्राप्त होती है नहीं। गरुड़ पुराण कहता है 3 प्रकार की आत्माएं पिछले जन्म याद रखती हैं। 1 जिनका पिछले जन्म में गहरा कर्म अधूरा रहा। 2 जिन्होंने पिछले जन्म में भक्ति या ध्यान किया। 3 जिनकी मृत्यु असमय या हिंसक हुई। बाकी आत्माएं माया के पर्दे में पूरी तरह ढक जाती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पिछले जन्म का प्रभाव खत्म हो जाता है। हमारे स्वभाव, हमारे डर, हमारी पसंद नापसंद सब पिछले जन्म के संस्कार हैं। क्या आपको कभी बिना किसी कारण के किसी स्थान से गहरा लगाव महसूस होता है? क्या आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलकर भी ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप उन्हें पहले से जानते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार ये पिछले जन्म के बंधनों के संकेत हैं। कुछ सामान्य संकेतों में शामिल हैं। 1 जन्म से डर, जैसे पानी, ऊंचाई या अंधेरे का डर, जो पिछले जन्म में हुई मृत्यु का परिणाम हो सकता है। 2 जन्मजात प्रतिभा, कुछ बच्चे बिना सिखाए गाना, नाचना या चित्र बनाना जानते हैं। यह पिछले जन्म की साधना का परिणाम है। 3 बार बार आने वाले सपने, यदि आप एक ही स्थान या व्यक्ति का सपना बार बार देखते हैं तो यह पिछले जन्म का संदेश हो सकता है। पिछले जन्म के कर्मों को कैसे पहचानें? गरुड़ पुराण में एक सरल विधि दी गई है। अपने जीवन के दुखों को देखो। जो दुख बिना किसी कारण के आते हैं वे पिछले जन्म के प्रारब्ध का परिणाम है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती तो यह पिछले जन्म का कर्म फल हो सकता है। अगर कोई बिना वजह बीमार रहता है तो यह पिछले जन्म की हिंसा का फल हो सकता है। अच्छी बात यह है कि वर्तमान कर्मों से पिछले कर्मों को बदला जा सकता है। क्या पिछले जन्म के कर्मों को बदला जा सकता है? हाँ, गरुड़ पुराण कहता है प्रारब्ध कर्म को भोगना पड़ता है, लेकिन क्रियमाण कर्म से इसे कम किया जा सकता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। 1 संचित कर्म, सभी जन्मों का संग्रह। 2 प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में भोगने योग्य। 3 क्रियमाण कर्म, वर्तमान में किए जा रहे। वर्तमान में किए गए अच्छे कर्म पिछले जन्म के बुरे कर्मों को जला देते हैं। जैसे आग में घी डालने से आग और भड़कती है, वैसे ही बुरे कर्मों में बुरे कर्म डालने से दुख बढ़ता है। लेकिन अगर बुरे कर्मों की आग में शुद्ध घी की जगह पानी डालें यानी अच्छे कर्म करें तो आग बुझ जाती है। पिछले जन्म के पापों को मिटाने की 5 सरल विधियां। गरुड़ पुराण में 5 सरल उपाय बताए गए हैं। 1 हरि नाम जाप, राम नाम की एक माला पिछले जन्म के 100 पाप मिटा देती है। 2 दान, गरीब को अन्न, गौ और विद्या का दान। 3 तीर्थ स्नान, गंगा, यमुना, प्रयाग में स्नान। 4 व्रत, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि। 5 सेवा, माता पिता, गुरु, साधु की सेवा। ये 5 उपाय पिछले जन्म के कर्मों को काटने की तलवार हैं। पिछले जन्म का रहस्य जानने की ध्यान विधि। यदि आप अपने पिछले जन्म को जानना चाहते हैं तो गरुड़ पुराण एक ध्यान विधि बताता है। रात में सोने से पहले वे शुद्ध होकर पूर्व दिशा में मुख करके बैठें। 2 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपें। 3 मन में प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे पिछले जन्म का रहस्य दिखाए। 4 सोते समय दाएं करवट लेटें। 5 लगातार 21 दिन करें। 21वीं रात को सपने में पिछले जन्म का दर्शन होगा। लेकिन सावधानी, यह विधि केवल शुद्ध मन से करें। गर्भ में आत्मा को कितना दर्द होता है यह गरुड़ पुराण में कहा गया है। गर्भ में आत्मा की स्थिति कीड़े के समान होती है। वह न खा सकती है, न बोल सकती है। 9 महीने तक वह पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित करती है। जन्म के समय आत्मा को जन्म नली से निकलते समय इतना दर्द होता है जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। इसी कारण बच्चा जन्म लेते ही रोता है। कुछ बच्चों में पिछले जन्म की याद क्यों रहती है? ऐसे बच्चे जिनकी मृत्यु पिछले जन्म में अचानक हुई हो, उनकी स्मृति माया का पर्दा पूरी तरह नहीं ढक पाता। उदाहरण के लिए सड़क दुर्घटना में मृत्यु, हत्या या आत्महत्या। ऐसे मामलों में आत्मा को सदमा लगता है और वह नई योनि में भी उस सदमे को लेकर आती है। कुछ आत्माएं पिछले जन्म का बदला लेने आती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसने पिछले जन्म में किसी को दुख दिया उसका बदला अगले जन्म में मिलता है। उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा जन्म से अपने पिता से डरता है। यह पिछले जन्म में पिता द्वारा उसे मारे जाने का परिणाम हो सकता है। इसी तरह सास बहू के बीच जन्म से दुश्मनी भी पिछले जन्म की शत्रुता का परिणाम हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वर्तमान में प्रेम और क्षमा से इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पिछले जन्म का गहरा प्रेम अगले जन्म में भी साथ आता है। माँ बेटा, पति पत्नी, गुरु शिष्य का बंधन 7 जन्म तक चलता है। यदि कोई व्यक्ति आपको पहली मुलाकात में अपना सा लगे तो यह पिछले जन्म का बंधन हो सकता है। कई बच्चों के शरीर पर जन्म चिन्ह होते हैं। यह पिछले जन्म की मृत्यु का निशान हो सकता है। गोली का निशान, चाकू का घाव या फांसी का निशान, ये सब पिछले जन्म के प्रमाण हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने ऐसे सैकड़ों मामलों की जांच की है जहां जन्म चिन्ह और पिछले जन्म की मृत्यु का स्थान मिलता था। जन्म के समय यमदूत आत्मा को एक कड़वा पेय पिलाते हैं, विस्मृति रस। यह रस पिछले जन्म की याद मिटा देता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह भगवान की कृपा है। यदि हर कोई पिछले जन्म याद रखे तो जीवन दुखों से
भर जाएगा। लेकिन भक्ति और ध्यान से इस रस का प्रभाव कम किया जा सकता है। पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब। हर रात सोते समय आत्मा यमलोक जाती है और अपने दैनिक कर्मों का हिसाब देती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि नींद में आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और चित्रगुप्त के सामने खड़ी होती है। सुबह उठते समय आत्मा वापस आती है। यही कारण है कि नींद में थकान मिट जाती है। मोक्ष प्राप्त आत्माएं पिछले जन्म याद रखती हैं। हाँ, जो आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है उसे सभी जन्मों की याद रहती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं अपने सभी जन्म याद रखता हूँ, लेकिन तुम नहीं। मोक्ष प्राप्त आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और सभी जन्मों का ज्ञान रखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा अपने शरीर को छोड़ती है तो वह अकेली नहीं होती, बल्कि उसके कर्म भी उसके साथ होते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा पहले भ्रम की स्थिति में पहुंचती है, जहां उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ है और वह अपने ही शरीर के पास घूमती रहती है। इसके बाद यमदूत आते हैं जो उसके कर्मों के आधार पर उसे यमलोक ले जाते हैं। यह यात्रा 7 दिनों तक चलती है। इन 7 दिनों में आत्मा अपने परिवार, अपने घर और अपनी अधूरी इच्छाओं के बीच भटकती रहती है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद 7 दिनों तक आत्मा के लिए प्रार्थना, दान और श्राद्ध करना आवश्यक है, ताकि उसकी यात्रा सरल हो सके। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो वहां चित्रगुप्त उसे उसके जीवन का लेखा जोखा सुनाते हैं। हर एक कर्म, हर एक विचार, हर एक कार्य, सब कुछ दर्ज होता है। आत्मा वही देखती है जो उसने किया। जिसने दूसरों को कष्ट दिया वह स्वयं वही कष्ट अनुभव करता है। जिसने प्रेम और भक्ति की राह चुनी उसे प्रकाश मिलता है। यमराज किसी के शत्रु नहीं होते, वे केवल न्याय करते हैं। आत्मा के कर्म तय करते हैं कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक। स्वर्ग उन आत्माओं का स्थान है जिन्होंने धर्म, दया और सच्चाई का पालन किया, जबकि नरक उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने पाप, छल और हिंसा का मार्ग चुना। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि स्वर्ग और नरक दोनों अस्थायी हैं। आत्मा वहां अपने कर्मों के अनुसार समय बिताती है और फिर उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। केवल मोक्ष ही ऐसा है जहां आत्मा मुक्त हो जाती है, जहां जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। मोक्ष वह अवस्था है जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, जैसे नदी सागर में मिल जाती है। यह वह बिंदु है जहां कोई दुख नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं, केवल शांति और अनंत आनंद होता है। मोक्ष प्राप्त करने के 4 मार्ग हैं: भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग। भक्ति योग वह मार्ग है जहां आत्मा पूर्ण प्रेम से भगवान का नाम लेती है, बिना किसी स्वार्थ के। ज्ञान योग वह मार्ग है जहां व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के रहस्य को समझता है। कर्म योग सिखाता है कि हर कार्य निस्वार्थ भाव से किया जाए, किसी फल की इच्छा के बिना। और ध्यान योग वह मार्ग है जो मन को एकाग्रता और समाधि की ओर ले जाता है। इन चारों में से जो भी मार्ग सच्चे मन से अपनाया जाए वही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिसने सच्चे मन से हरि नाम लिया, जिसने अपने कर्मों से दूसरों का भला किया, जिसने अपने भीतर अहंकार को समाप्त किया, वही मोक्ष के योग्य बनता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि आत्मा को उसके वास्तविक घर पहुंचाना है। स्वर्ग और नरक केवल रास्ते हैं, परंतु मोक्ष ही मंजिल है। और यह मंजिल हर उस व्यक्ति के लिए संभव है जो अपने भीतर ईश्वर को खोज लेता है। मृत्यु का पल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है। इस पल में जो विचार आते हैं वही अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। यदि अंतिम सांस में भगवान का नाम लिया तो सीधे वैकुंठ की ओर। अगर धन और संपत्ति का ध्यान किया तो फिर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। जब मृत्यु निकट आती है तो शरीर ठंडा पड़ने लगता है। आत्मा धीरे धीरे पैरों से ऊपर की ओर उठने लगती है। जब आत्मा माथे से निकलती है तब यमदूत या विष्णुदूत आते हैं। भक्त के लिए विष्णुदूत सुंदर रथ लेकर आते हैं, जबकि पापी के लिए यमदूत जंजीरें लेकर आते हैं। गरुड़ पुराण यह सलाह देता है कि जीवन भर अभ्यास करें। रोज सोते समय राम नाम का जाप करें। अंतिम समय में जीभ भारी हो जाती है, इसीलिए पहले से अभ्यास जरूरी है। परिवार को भी सिखाएं कि मृत्यु के समय राम नाम सुनाएं। रोना धोना करने से आत्मा बंधी रहती है। शरीर को छूने से आत्मा परेशान होती है। अशुभ बातें और धन संपत्ति की बातें करने के बजाय कीर्तन करें और भजन सुनाएं। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में होती है। वह अपने शरीर को देखती है और परिवार के आंसू देखती है, लेकिन बोल नहीं सकती। गरुड़ पुराण कहता है कि इस समय आत्मा को शांति देने के लिए नाम जपें। आप अपने मृत पूर्वजों को भी मोक्ष दिला सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान से पूर्वज स्वर्ग जाते हैं। गया में पिंड दान करने से तो सीधे मोक्ष मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है गया में किया गया पिंड दान तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यहाँ फल्गु नदी, विष्णुपाद और अक्षयवट तीनों पवित्र हैं। गया में श्राद्ध करने से 21 पीढ़ियों को मुक्ति मिलती है। यदि गया नहीं जा सकें तो घर में अमावस्या को तिल, चावल, दूध से तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गीता पाठ और नाम जप से पूर्वजों को ऊपर ले जाया जा सकता है। गरुड़ पुराण अंत में कहता है कि मोक्ष कोई स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था है। जब मैं और मेरा मिट जाए वही मोक्ष है। निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण ही
मोक्ष का मार्ग है। गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश ये है कि मानव जन्म दुर्लभ है, इसे भक्ति, सेवा और सत्य में लगाना चाहिए। हर पल भगवान को याद करना चाहिए। मृत्यु आएगी, लेकिन भक्त को डर नहीं लगता। वह तो उत्सव मनाता है, क्योंकि अब घर लौटने का समय है। हे प्रभु, इस जन्म में हमें आपका नाम याद रहे, अंतिम सांस में आपका दर्शन हो, हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिले और सभी प्राणी मोक्ष पाएं। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमने जाना मृत्यु के बाद के 13 दिन, आत्मा की यात्रा, पिछले जन्म के रहस्य और मोक्ष का मार्ग। उम्मीद है यह ज्ञान आपके जीवन को नई दिशा देगा। यदि आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई तो माइंड टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली रोचक कहानी में। जय श्री कृष्ण।